आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई रेपो रेट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में लगातार छठी बार केंद्रीय बैंक ने वृद्धि की है, यानी अब रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि बीते 3 वर्षों के दौरान वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर के बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ा है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए कठिन फैसले जरूरी थे। महंगाई पर बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा, वित्त वर्ष 2023 में महंगाई दर 6.7% से घटकर 6.5% रह सकती है। वित्त वर्ष 2024 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी चरमपंथ के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि करीब 4 दशकों में पहली बार 2022 में नक्सली घटनाओं में 100 से कम असैन्य नागरिकों और सुरक्षा बलों के कर्मियों की मौत हुई थी और 2010 के मुकाबले 2022 तक वामपंथी चरमपंथ की घटनाओं में 76% की कमी आई है। शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी 90 से घटकर 45 रह गई है। तो वहीं वर्ष 2019 से अब तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित कर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने लोकसभा को बताया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादक वाला देश बन गया है। तो वही खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021 से 22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान वर्ष 2014 से 15 और 2021 से 22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021 से 22 में बढ़कर दूध उत्पादन 22 करोड़ टन हो गई है। दिल्ली के एक निजी होटल में स्काई यूटीएम को लॉन्च करने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि डिफेंस में मिसाइल को ले जाने वाले ड्रोन बनाए जा रहे हैं, यानी देश में जल्द ही ड्रोन से मिसाइल भी भेजी जा सकेगी। ड्रोन भविष्य में काफी मददगार साबित होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान की ढुलाई के लिए कारगर रहेगा। ड्रोन बनाने वाली कंपनी को नितिन गडकरी ने सुझाव दिया कि अभी ड्रोन में लिथियम बैटरी से चलने वाले इंजन का प्रयोग हो रहा है। इसमें फ्लेक्सिबल इंजन का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें बैटरी के साथ ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग हो सके। इसके ड्रोन संचालन में आने वाला खर्च भी घटेगा, साथ ही अन्य लाभ भी होंगे। बेंगलुरु में आयोजित एक एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संबोधन दिया और कहा कि भारत का विकास वैश्विक विकास को गति देगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि 2045 तक भारत की ऊर्जा मांग 3.77 करोड़ बैरल प्रति दिन होगी, जो 2021 में 1.86 करोड़ बैरल प्रतिदिन थी। साथ ही कहा कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने गैस आधारित व्यवस्था के रूप में विकसित करने, जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ उपयोग, 2030 तक 450 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने, जैव ईंधन पर अधिक निर्भरता बढ़ाने, बिजली के योगदान में वृद्धि और हाइड्रोजन जैसे उभरते ईंधन को लेकर भारत की योजनाओं की भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने श्रीनगर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 31.65 लाख की नकद राशि और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि श्रीनगर में अपने कैडर को मजबूत करने के लिए धन जुटाने का निर्देश पाकिस्तान से आया था। जांच के दौरान आरोपियों से उक्त राशि, एक मोबाइल फोन, लश्कर के लेटर पैड के 3 पन्ने बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान सोईटेक निवासी उमर आदिल डार, सालिक महराज और कुर्सू राजबाग निवासी बिलाल अहमद सिद्दीकी के रूप में हुई है।